जनाब वेलकम बैक अगेन। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई ने बिल खोल लिया, अल्लाह खैर करे, इसमें से पता नहीं क्या निकलता। ये मेरे पीछे वाले बिल देखें, ये सारे 2000 सारे टोटल 1900 1600 2100 8000 मैक्सिमम आया हुआ है। अच्छा। और इस दफ़ा जो मेरा उन्होंने ये देखे बिल भेजा है 47,000 रुपया। ओ तेरी खैर। अच्छा जी, 47,163 रुपए। जी। और अगर मुकर्ररा तारीख तक अदा नहीं करेंगे तो 50,788 रुपए। बिल्कुल जी। तो ये पुराने सारे बिल इनके 2,210 रुपए, 1,660 रुपए, 3,128 रुपए, 5,400। अच्छा, ये क्या आपने क्या कोई कारखाना लगा लिया? कोई चीज़ नहीं सर। हाँ। 32,000 मेरी सैलरी है। घर में एक कूलर भी नहीं लगा सकते ना, एक पंखे का इतना बिल आ गया, एक फ्रिज है पुरानी। नहीं तो आपने जाके कोई हाँ। पेट साफा नहीं किया इनका कि ये क्या किया? उनके साथ बात की है, कोई बात सुनता ही नहीं उधर। यानी ये बिल आपका हाँ। ठीक नहीं हुआ? नहीं ठीक ये हुआ। बिल आपका 47,000 ही है। 47,000 हमारा बिल आया हुआ है, लेकिन इतने यूनिट डाले हुए हैं, ऊपर यूनिट डाले हुए हैं, हमारे इतने यूनिट चले ही नहीं है जितने इधर। हाँ नहीं, वो आपका रिकॉर्ड ही नहीं है। आपका रिकॉर्ड ही 7,000 मैक्सिमम, 8,000 हाँ जी। तो ये ये आपने जमा करवा दिया नहीं करवाया? ये बिल तो फिर जमा करवाना पड़ा है। क्या किया फिर? मैंने कर्जा लिया, कर्जा लेके 32,000 मेरी सैलरी थी, सारा कुछ उधर उठा दिया, बस बिल ही जमा करवाया है। तो अभी फिर बढ़ा दिया इन्होंने, यानी आपको पता है ना, अभी ये जब ये वाला बिल है इसके बाद मजीद बढ़ गई है बिजली की डबल होगा, बिल्कुल डबल होगा। लेकिन क्या करें, गरीब बंदा घर का वो चूल्हा चलाए या बिजली का बिल अदा करे, बड़ी मुश्किल में है। रिक्वेस्ट ये है कि गरीब बंदे को थोड़ा किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? वजीर आजम साहब से ही रिक्वेस्ट करेंगे और किससे करेंगे। उम्मीद है कुछ हाँ अच्छा जी। होगा। अभी तक तो उम्मीद पे ही हैं, कुछ हो नहीं रहा। चले, अल्लाह आसानी पैदा करे आपके लिए। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? खैरियत से? आप क्या काम करते हैं आप? मैं फैक्ट्री मुलाजिम हूँ। फैक्ट्री मुलाजिम। बिल शिल पूरे कर लेते हैं बिजली के? अभी तो अनमैरिड हूँ, अल्लाह पाक खैर करेगा, जब आएगी जिम्मेदारी पता चल जाएगी। तो इन हालात में तो शादी करने का भी नहीं बंदा सोच रहा है। नहीं सोचा ही नहीं, हाँ। सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि वो तो पैसे तो सारे पूरा बजट लग जाता जी होगा। देखें, अभी 37,000 रुपये बेसिक सैलरी है। अच्छा। तो आप खुद हिसाब लगा लें, पेट्रोल, बिजली और बाकी गैस का। गैस तो आती नहीं, अगर आती भी है तो बिल बहुत ज़्यादा भी आ रहे हैं। तो बाकी रह गई जो थी गंदम की कीमत वगैरह। मतलब टोटल हिसाब लगाया जाए ना तो मतलब गरीब आदमी का या जो फैक्ट्री मुलाजिम है या डेली वाजेस के काम करने वाले बंदे के पल्ले कुछ नहीं। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का बिल की क्या सूरत हाल रही इस बार? आवाम रो रही है। आपके अपनी क्या कितना बिल था? मैं तो क्वार्टर में रहता हूँ, तो हमारा तकरीबन पहले आता था 1,500 रुपये पर हेड, 6 लड़के हैं क्वार्टर में। तो अभी इस दफ़ा आया 2,500 रुपये पर हेड। अच्छा, ये तकरीबन डबल तो आपका भी हो गया? जी बिल्कुल, पर हेड बढ़ गया है। जी। तो इस बार यानी जब आपने 3,200 रुपये पर हेड दे दिया है, उसके बाद फिर बढ़ गया दोबारा से बिजली की का फिगर? अभी आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक कैसे होगा? ठीक देखें, इस तरह होगा कि वो मरीम नवाज साहबा कहते थे कि जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ लेना कि वज़ीर आज़म चोर है। तो अभी अल्लाह पाक खैर करे। चलिए ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका जी? ठीक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जरा बस आप सबसे बात करते रहे, एक मिनट खड़े हुए। जनाब, बिजली के बिल ठीक आ रहे हैं? बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बहुत ज्यादा आ रहे कितना आया इस बार? हैं। इस दफा है, पिछली दफा आया 12,000, इस दफा 18,000 है। अच्छा, तो ये 18,000 ज्यादा है आपके ख्याल में? क्या ज्यादा इस्तेमाल है किया है जी, घर में? पंखा है, अच्छा, फ्रिज है, बस यही। कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में? ये हमारी हुकूमत पाकिस्तानी है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हम गरीबों पे रहम करें। फिर बढ़ा दी कीमत, यानी जब आपने 18,000 रुपए का बिल दिया है ना, हाँ। उसके बाद वाले महीने में दोबारा यूनिट का रेट बढ़ गया है। अच्छा, दोबारा और बढ़ गया? बढ़ गया है, हाँ जी। अब ये आएगा तो पता चलेगा भी अब कितना आएगा तो पता जाएगा। कि मेहरबानी करें, इनसे रिक्वेस्ट आप भी करें और हम सब भी कर रहे हैं। मिन्नत ही कर सकती है, और क्या कर सकते हैं मिन्नत के अलावा? मिन्नत ही कर सकते मिन्नत ही कर हैं, सकते हाँ, हैं। बराए तो ये बताएं कि जो आमदनी है और जो अखराजात है, अब तेल की कीमत भी बढ़ गई है, दोबारा बढ़ गई है अभी, और मैंने जिस तरह किया बिजली की कीमत भी मजीद बढ़ गई है, ऑलरेडी नहीं बर्दाश्त हो रहा था लोगों से, क्या करेंगे? आमदनी मेरी तो जो है वो 30,000 रुपए है, सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, तो बहुत मुश्किल गुजारा। उसमें से 30 में से 18,000 तो बिजली का बिल चला गया। बिल चला जाता है, फिर उधार मुधार लेके कभी किसी भाई से मांग, कभी किसी से मांग के फिर गुजारा करते हैं। चलिए, अल्लाह आसानी खुदा- पैदा करे आपके लिए। आमीन। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? आप बिल जेब में लेके घूम रहे हैं? क्या करें अच्छा, दिखाने के लिए। जी दिखाइए दिखाइए। अकेला आदमी रहने वाला हूँ, अच्छा, कोई कमाई नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई किराया नहीं है। 32,000 रुपया कौमी बच्चे से मुझे आता महीने का। ओके। अकेला रहने वालों, हार्ट पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर पेशेंट हूँ, दवाइयों में चले जाता। पिछले महीने 50,000 रुपया बिल मैंने पे किया उधार लेके। ये 2 मीटर मैंने लगवाए हुए हैं, दोनों के 50,000। 38,237 रुपये एक है और 9,470 रुपये एक है। ये उस पे है, अगर आप टाइम पे दे देते हैं, नहीं तो 38,000
41,570 रुपए जो है ना, नहीं सॉरी 41,539 एक है और 10,659 रुपए एक है। या अल्लाह, तो ये 2 मीटर क्यों लगवाए हुए हैं आपने? इसीलिए किसी ने बोला था कि जी 15 दिन एक चलाओ, 15 दिन एक चलाओ, टैक्स कम पड़ेगा, मगर वही साहब है, मगर कोई नहीं। आप कह रहे हैं आपकी जो कुल आमदन है वो सेविंग्स के जरिए 32,000 रुपए आपको आता है सेविंग सर्टिफिकेट, और 50,000 रुपए सिर्फ बिल दे दिया। सिर्फ बिल दे दिया। अब दवाइयाँ मैं कहाँ से लूँगा? हॉस्पिटल से दवाइयाँ लेने की जाती है, जो चीप मेडिसिन है वो दे देती है, जो महंगी है वो कहीं बाजार से ले। 3 से 4 घंटे लग जाती हैं PIC में दवाई लेने के लिए। ओके, हार्ट का इशू है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सब लोग दुआ भी करें। और ब्लड प्रेशर जो शुगर के हॉस्पिटल में जाए वहाँ पे 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। पहले 2 वाइल देते थे वो इंसुलिन की, अभी 1 वाइल देते हैं। और उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब आप मुझे बताइए ना, माशाल्लाह आपने तो ज़ाहिर अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, और हम हर बार ये सोचते हैं शायद अब की बार जो महंगाई हुई है ना, ये पहले नहीं थी या जितनी तेज़ी से बढ़ी है। आपका क्या इस बारे में तज्जिया या राय है? ये सब हम लोगों की अपनी गलती है, क्योंकि हम लोग जो है ना देखते हैं कि ये चीज़ महंगी हो गई है, पता नहीं कल मिलेगी नहीं मिलेगी, हम उसको ले लेते हैं। दुकानदार उससे फायदा उठा के कहते हैं ये तो निकलती जाइए, इसके रेट बढ़ाते जाओ। यही चीज़ हो रही है और कुछ नहीं है। हम अपने आप पे कंट्रोल करेंगे तो हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, मगर हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते, हम अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं करते। जहाँ पे हमने 1 रुपया खर्च करना है हम तो वहाँ पे 10 रुपया बिजली की कीमतों का हम क्या करें? हम तो बेचारे, अब लोग तो पंखे भी नहीं चला रहे अपने घरों के अंदर। कल की गर्मी आपने देखी होगी क्या थी जी, क़यामत खेज गर्मी है, बिल्कुल सही। आज भी वही हिसाब है, मगर क्या करें, मजबूरी है। नहीं तो अब आपने अपने घर में बिजली का इस्तेमाल जो उसको किसी हद तक कंट्रोल अकेला हूँ, जिस कमरे में होते हैं उसी कमरे में मैं लाइट जलाता हूँ, उसी कमरे का पंखा जलाता हूँ। अच्छा जी, एक और बिल भी आ गया। चले, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, दुआ भी फरमाइए, अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आइए जनाब, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा ये जी। पैसे पूरे नहीं हुए थे, बिल जमा करवाने गए तो उन्होंने लेट, फिर भी बिल जमा नहीं हुआ। 56,000 समथिंग बिल है। ये पहले रिकॉर्ड सारा देखें बिल का। हाँ, एक मिनट रुके ना जी। पिछला पिछला रिकॉर्ड है जी इनका, जो बिल है 443 भी है, 560 भी है, 407 रुपए भी है, 1,270 रुपए भी है, 32,000 है मैक्सिमम, 15,000 है, ये आया हुआ। हाँ, तो हमने आप कोई फैक्ट्री नहीं लगाई। 60,000 रुपया बिल आया। कौन सी मशीनें चला रहे हैं? कुछ भी नहीं, वही जो रेगुलर चलता है वही है सारा कुछ। फ्रिज है एक, ठीक है, और इन दिनों में जो है थोड़ा सा AC चलता है, वो भी रात को जाके, झूठ नहीं बोलना, हाँ। जो चलता है वो नहीं, चलता लेकिन है, 60,000 लेकिन इतना बिल नहीं आ सकता। अब ये टैक्स है, क्या क्या इंक्लूड है हमें नहीं पता। लेट करके अभी बिल भी लेट हुआ है इसी माह का। नो पेड, तो ये अल्लाह रहम करे, तो इसका मतलब कि आपका तो जंप भी बहुत बड़ा है, जो बड़ी नॉर्मल आपकी आती बिल, और अचानक से 60,000 रुपए हो गया। तो ये परेशानी तो यही बनी हुई है। कुछ कहा कि वापटा वाले कहते हैं जो आ गया वो सो आ गया, अब कुछ रिकॉर्डिंग कहते हैं जितनी आपकी रीडिंग है उतना बिल आ गया। अगर हमने रीडिंग एक्स्ट्रा लिया तो उसके चार्ज हम आपको वापस करते हैं। रीडिंग भी इतनी है, टैक्स बहुत ज्यादा इंक्लूड हो गए हैं। समझ ही नहीं आया कि हुआ कुछ क्या। समझ नहीं आया। अब अब हमें ये बताएं कि जो आमदनी है आपकी और जो अखराजात अभी जिस तरह से बढ़ गए हैं, तो उनका तवाजुन कैसे खराब हुआ? अब तो आज सारा कुछ खत्म हो गया। जो अगर मिसाल के तौर पे खाने में डिस्टर्बेंस आ गई, और भी चीजें सारी आउट हो गई हैं, सारी बच्चों की फीसें थी वो लेट हो गई, बिल तो जमा होगा नहीं तो बिल बिजली तो कटिंग होगी ना। लाइट नहीं वो आपने सुना होगा, AC लगाया हुआ, कह रही है एक दिन मैंने जी बालियां बेच के बिल अदा किया, दूसरे दिन तीसरे माह हमने AC बेच के बिल अदा किया। ये भी हिसाब है। फ्रिजें बेच के दिया, जेवर बेच के लोग। अब यही सारा कुछ चल रहा है, अब यही निजाम चलेगा। अब हम तो कौन ठीक करेगा आपके ख्याल में उसको? अब तो ये हुकूमत से दरखास्त ही कर सकते हैं, या इसको ठीक करें या हुकूमत चेंज हो, यही होगा कुछ। अल्लाह आसानी करे। बड़ी आवाम सड़कों पे आएगी आवाम सड़कों पे, तो इसी तरह आएगी ना। जैसे आपने कुछ किया। ये भी कुछ कह रहे थे, क्या हाल है आपके जी? आप क्या कह रहे हैं, बिल दिखा के कुछ नहीं होगा? बिल दिखा के क्या होगा? ये तो अवाम को अपनी वो टेंशन में डाला हुआ है कि अवाम बाहर ना निकले, इनसे कुछ हो नहीं रहा तो छोड़ दें बात। समझ लगी है, अवाम को अपने डाला हुआ है टेंशन में, बिल कहाँ से देंगे, महंगाई की रोटी कैसे पूरेंगे। हम रेंट के घर में रहते हैं, माशाल्लाह छोटा सा घर है, तो 20-20 हज़ार रुपया एक चीज़ कार का, एक चीज़ चलती है, एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ आके चेक कर सकते हैं इसी मोहल्ले में आके जाके, तो हमारा 18,000 रुपया बिल आ रहा है। हाथ दो माह हो गए, 18,000 19,000 बिल आ रहा है। तो हम किससे जाके पूछें, या कि कोई चीज़ बेचते हैं या किसी से पकड़ते हैं तो मसला मसाइल हो जाता है। बंदा आके कहता है यार इतने दिनों में करार पाई है, तो सुनी नहीं चलेगा। रोड पे कैसे निकलेंगे हम? फारग बैठे हुए हैं घरों में, सांस लेने का टाइम ही नहीं है, सांस लेने का टाइम नहीं है, तो क्या करें?